ईयररिंग्स कहाँ रख दिए थे मैंने? शेफ थोड़ा मुस्कुराएं प्लीज। ठीक है, ठीक है। शेफ यहाँ देखें। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अगर आप लोगों का काम हो गया हो तो मैं चलता हूँ। अभी आपकी अकेले में भी तस्वीरें चाहिए। आप इस कंपटीशन के विनर हैं तो मैगजीन के लिए हमें कुछ और तस्वीरें तो चाहिए होंगी। ठीक है, वेरी गुड। अब जरा उस तरफ जाइएगा प्लीज। गुड, ठीक है। बस कुछ तस्वीरें और लेनी है। ठीक है शेफ, बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहान, अगर आपको जाने में जल्दी नहीं होती तो हम साथ में बैठ के जरूर लंच करते हैं। एनीवे, नेक्स्ट टाइम। ओके, सी यू। अल्लाह हाफिज। जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। यार बाहर, तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। मैं तो समझ रही थी अनीस से मिलने के बाद मोइस को भूल जाओगी तुम। वैसे झूठ क्यों बोलूं मैं खुद भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई थी, और अच्छी खासी कंफ्यूज हो गई थी। और वो अनीस जब मैं करके बातें कर रहा था तो मैं सोच रही थी कि चुपचाप इसकी बातें सुनती रहूं या सर पे उठा के इसके कुछ दे मारूं, लेकिन शुक्र है खुद पर काबू कर लिया मैंने। लेकिन तुम मेरे एहसान को भूलोगी नहीं कभी भी। बाहर, आइंदा अगर तुमने मोइस को छोड़ने की बात की तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी और ना ही तुम्हारी कोई बात सुनूंगी। मेरी प्यारी सीमी, मेरी जान, तुमने तो इतना अच्छा काम किया कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ओहो, लिपस्टिक लग गई। चलो कोई बात नहीं। मानो को लेने स्कूल जा रहा हूँ। देखा तुमने? वहाँ जाकर तो अपना मजाक मैंने खुद बनवा लिया कि आप बड़े बड़े चश्मे लगा कर गई थी मैं उसके लिए, लेकिन तुमने नोटिस किया था कितनी खूबसूरत लग रही थी ना मैं। वैसे सिमी सच बताऊं तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सुस्त इंसान नहीं देखा कोई। यार ये यहाँ क्यों है? ये जरूर दाल में कुछ काला है, लगता है आज खैर नहीं है हमारी। डरने की जरूरत नहीं है, अगर हम डरे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम कुछ छुपा रहे हैं। ये तुम लोग क्या गुसर पुसर कर रही हो? मैं पागल लगती हूँ? हाँ, वो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको यूँ अचानक देखकर हम दोनों थोड़ा सा हैरान हो गए। अच्छा चलो यहाँ आकर बैठो, बैठ जाओ। चलो बैठते हैं, आज नहीं छोड़ेंगे। बाहर आंटी बुला रही हैं। अब तुम लोग मुझे एक एक करके जवाब देना। माहीन और शहान एक दूसरे से कब से मिल रहे थे? बाहर बेटा, क्या जवाब सीमी के चेहरे पे लिखा हुआ है? मेरी तरफ देख के बताओ मुझे।
आंटी प्लीज मुझसे नहीं पूछे, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहती। बाहर ये क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसी कौन सी बात है जो बता नहीं सकती तुम? समझ गई, मैं समझ गई। लेकिन सिमी बेटा, ये बात याद रखना कि तुम्हारी बेटी हमेशा 6 साल की नहीं रहेगी। वो बड़ी होगी, उससे भी मोहब्बत होगी, और एक वक्त आएगा ना तुम्हारी और ना हसन की कोई जगह होगी, और फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुमने जो उसके लिए आइडियल ख्वाब सजा रखे हैं वो तुम्हारी आंखों के सामने टूट के बिखर जाएंगे, जैसे मेरे टूट चुके हैं। उस दिन तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी, शायद अभी नहीं। शहला आंटी, मैं आपकी बात अभी भी समझ रही हूँ। आप माहीन के लिए परेशान मत हो। शहान ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। शैला आंटी, अच्छे से जानती हूँ वो एक शेफ है, इसलिए आप पसंद नहीं करती उसे। यकीन कीजिए वो बहुत ही अच्छा इंसान है और माहीन से बहुत मोहब्बत करता है। तुम लोगों को किसी बात की खबर नहीं है। शहान शादीशुदा है, शादीशुदा। क्या है? क्या जीत गया? वाह जबरदस्त। जीत गए। Yes. ठीक है, जरूरत नहीं है उससे बात कराने की। वो खुद कॉल करता, शायद सरप्राइज देना चाहता है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। मोइज भाई, मैं अंदर के काम देख लूँ। मैं किचन के काम देख लेता हूँ। वैसे क्यों ना कोई सरप्राइज पार्टी रखें हम? हाँ आप ठीक कह रहे हैं भाई, ऐसे मौके पर तो पार्टी वगैरह बनती है। हाँ ठीक है, तुम्हें तो पता है वो शहान जो कहता है वो करके ही रहता है। उसने ठान लिया था कि इस रेस्टोरेंट को बचाना है। ठीक कह रहे हैं। हाँ जाओ तुम।